हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसके पहले हमने प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और आज हम लोग क्लास 12th की मैथ्स में जो प्रायिकता है, सप्रतिबंध प्रायिकता, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 पे और उसके बाद की एक्सरसाइज में भी उसको भी हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 में है प्रायिकता। और इस चैप्टर में जो प्रायिकता है वो क्लास 10th में जो आपने प्रायिकता पढ़ी थी उससे थोड़ा सा अलग है। अभी तक प्रायिकता में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते थे जैसे आपने पासा फेंका तो प्रायिकता ज्ञात करो कि उसमें 1 नंबर आया है या 2 अंक आया है या 3 आया है या 4 आया है। ऐसे ही ताश की गड्डी से भी जो हमने एक पत्ता निकाला तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि वो पत्ता जो है बादशाह का है। लेकिन अब इन चीज़ों से हट के अपन थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अभी तक आप यादृच्छा एक पत्ता निकालते थे या फिर एक बार ही पासा फेंकते थे। अब सपोज आपने 2 बार पासा फेंका या 2 बार 2 पत्ते निकाले ताश की गड्डी से, तो अब एक बार एक पत्ता आपने निकाल लिया है पहले ही और उसकी संभावना आपको पता है। अब पूछ रहा है कि दूसरा पत्ता क्या होगा। तो थोड़ा सा सबसे पहले अपन सप्रतिबंध प्रायिकता के बारे में जान लेते हैं कि क्या कहलाती है। तो जब एक साथ 2 घटनाएं होती हैं, ठीक है, और उनमें से हमें ये पता है कि एक घटना पहले हो चुकी है और उस घटना के होने के बाद जब दूसरी घटना होती है उसकी प्रायिकता अपन को फाइंड करना होता है कि एक घटना हो गई है और अब बताइए कि जो दूसरी घटना हुई है या दूसरी घटना के होने की प्रायिकता क्या है। तो क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक घटना पहले हो चुकी है उसका असर कहीं ना कहीं पहली घटना पर भी पड़ता है। तो जब ऐसी कंडीशन दी होती है कि एक घटना हो चुकी है और दूसरी घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो इस प्रकार की जो प्रायिकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। क्योंकि जो घटना हो चुकी है कहीं ना कहीं उसका असर भी इसके बाद वाली घटना पे पड़ता है, इसलिए इस तरह की प्रायिकता को अपन क्या बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। तो एक क्वेश्चन जो हमने लिया है सप्रतिबंध प्रायिकता का, उसमें ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी सप्रतिबंध प्रायिकता का कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन कैसे लगाना है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया है ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई मतलब ई की प्रायिकता दी गई 0.6 और एफ की प्रायिकता दी गई 0.3 और दोनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता दी गई 0.2। तो हमें निकालना है ई की प्रायिकता जबकि एफ घटित हो चुकी है या एफ दिया हुआ है घटना हो चुकी है, और एफ की प्रायिकता निकालना है जबकि घटना ई हो गई है, ठीक है, या घटना ई दी गई है। तो सबसे पहले तो सप्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए जो हम सूत्र प्रयोग करने वाले हैं वो सूत्र अपन इस प्रकार से लिखेंगे। जब यहाँ पे f दिया होगा, है ना, और e की प्रायिकता अपन को निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे a और f के साथ में घटित होने की प्रायिकता और यहाँ पे आएगा f की प्रायिकता, ठीक है। और जब यहाँ पे अपन f का प्रयोग करेंगे, e दिया हुआ है तो प्रायिकता में तो ये वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे e और f के साथ में होने की प्रायिकता, यहाँ पे आ जाएगी e की प्रायिकता। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, केवल अपन क्या करना है, इस फार्मूले पे मान रखना है। तो ई की प्रायिकता जबकि एफ दिया हुआ है तो दोनों के साथ में घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 0.2, और एफ की प्रायिकता कितनी है, 0.3। दशमलव के बाद एक अंक दोनों में है, दशमलव हटा देंगे तो कितना आ गया, 2/3। मतलब जबकि एफ दिया हुआ है तो ई की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 2/3। अब इसके बाद जब हमें निकालना होगा एफ की प्रायिकता जबकि ई दिया हुआ है तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, लेंगे इसकी प्रायिकता दी गई है कितनी है, 0.2, और यहाँ पे रखेंगे अपन ई की प्रायिकता। तो ई की प्रायिकता कितनी दी गई है, 0.6। दशमलव के बाद दोनों में एक अंक है तो दशमलव हटा सकते हैं, 2 × 2 होते हैं 6। तो इस प्रकार से अपन को प्रायिकता फाइंड कर रही हैं। ये सब प्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है। जब घटनाएं एक के बाद एक होती हैं या 2 घटनाएं हो रही होती हैं, एक घटना पहले हो चुकी है उसके बाद दूसरी घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस घटना का असर पहली घटना पर भी पड़ता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, मतलब एक से अधिक घटनाएं हो, तो अपन वहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने एक घटना पर विचार किया था कि एक पासा फेंके तो एक अंक आ रहा है कि 2 अंक उसकी प्रायिकता, या फिर आपने सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता। अब थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 2 घटनाएं हो रही हैं, एक घटना पहले हो चुकी है और दूसरी घटना की प्रायिकता जब निकालनी है तो अपन सप्रतिबंध प्रायिकता वाले सूत्र से निकालेंगे। तो आशा करता हूँ ये वाले क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाँ, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हैं और इस एक्सरसाइज में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो अपन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।
सो थैंक यू।